नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली की टीम आज होशंगाबाद कार्यालय के माध्यम से सिवनी मालवा के तहसील जिला होशंगाबाद के गांव बाबरी घाट पहुंची है। इस तहसील के सबसे बड़े गांव बाबरी घाट में मारेबापुर में समय समय पर डेरे के लोग अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए इस गांव में पहुंचते हैं। उनका पूरा जीवन डेरा पद्धति में चले गया। वे साल के 9 महीने अन्य गांवों में व्यतीत करते हैं। सरकार ने डेरा पद्धति के लिए पढ़ाई लिखाई की भी व्यवस्था की है। बीच में सरकार ने इन डेरे के लोगों को पढ़ाने के लिए एक वाहन की व्यवस्था की थी, जिसमें पूरा एक शिक्षा तंत्र बैठकर जाता था और डेरे में जो लोग पढ़ने योग्य बाल गोपाल हैं उनको पढ़ाया जाता था। पर सरकार बदलती गई, सरकार की नीतियां बदलती गई और आज तक इन डेरे वालों की कोई भी व्यवस्था सरकार करने में असमर्थ रही। आज भी सरकार डेरा अधिनियम में फेल है। डेरे के नियम बनाए जाते हैं पर उसका जो फंड है वो राजनीतिक लोग अन्य जगह में खर्च कर देते हैं। हर साल विधानसभा और लोकसभा में ये तय किया जाता है कि डेरे में रहने वालों के लिए, डेरा पद्धति में अपना जीवन यापन करने के लिए लाखों और करोड़ों रुपए इन डेरा के लोगों के लिए सरकार तय करती है। पर आज भी डेरे के जो लोग हैं उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं। उसका कारण है कि जो विशेषज्ञ लोग बैठे हैं मध्य प्रदेश सरकार में और केंद्र सरकार में, वे इन बच्चों के भविष्य के लिए कभी भी सोचते नहीं हैं। इन डेरों पे कभी भी आयुक्त स्तर पे अधिकारी पहुँचे नहीं हैं और जब तक अधिनियम के अंतर्गत शासकीय अधिकारी या आयोग के अधिकारी जब तक इन डेरों पे नहीं पहुंचेंगे तब तक इनका जीवन इसी प्रकार कटता रहेगा, बढ़ता रहेगा। बाकी रही सरकार के भरोसे, ना तो डेरे वाले जिंदे हैं और ना गांव वाले जिंदे हैं। सब अपनी मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं और हर बार नई सरकार बनाते हैं। आज मैं एक ऐसे सरपंच जो अविजय है, जिनको कोई हरा नहीं सकता, जिनको किसी की वोट की ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो सरपंच कहलाते हैं और उनको सरपंच का सम्मान मिलता है। सरकार यह पद कभी भी उनको नहीं दे सकती है। ये आप देख रहे हैं, पता नहीं कितने वर्षों से इनका परिवार, इनके दादा परदादा इस गांव में आके डेरा डालते हैं और पूरे जीवन भर अपने परिवार का भरण और पोषण करते हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली से आज इस डेरे के जीवन के बारे में आपको बीके हिंदुस्तानी चैनल के माध्यम से कुछ बताने जा रहा हूं। सरकार की नींद उड़ाना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह सरकार के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, आयुक्त स्तर के लोग इसका उल्लंघन कर रहे हैं। उसकी सही जानकारी आज आपको मैं देने जा रहा हूं। आप देखिए, एक डेरे की ही युवा महिला बाल बच्चे वाली पानी लेने के लिए उस स्कूल में जा रही है, जबकि गांव के सरपंचों को ये मालूम है कि हर वर्ष यहाँ डेरा आता है, पर आज तक इस डेरे के
रुकने की सही व्यवस्था नहीं की गई। क्यों? क्या ये इंसान नहीं है? क्या ये सरकार बनाने में अपना वोट का सहयोग नहीं देते हैं? तो क्यों इनकी व्यवस्था नहीं की जाती है? अतः हम नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली की टीम से ये निवेदन करते हैं कि इन डेरे के लिए बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और सरकार ने जो इनके बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था की है उसको फिर से चालू किया जाए, ऐसी उम्मीद करते हैं। इस डेरे के जो सरपंच हैं और निर्विवाद हैं और कई वर्षों से हमारे इस गांव में अपने डेरों को लेकर आ रहे हैं। इस गांव के लोग कहते हैं कि ये डेरा बहुत अच्छा है, बहुत साफ़ सुथरा है और इस डेरे के लोग ना तो किसी चोरी में शामिल हैं और ना ही किसी गलत नीतियों में शामिल है। ये सरपंच साहब की लड़की जा रही है सिवनी सामान ख़रीदने के लिए। इस डेरे के जो सरपंच है, मैं कुछ ही देर में सरपंच साहब से आपका परिचय कराऊंगा और कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो मैं नहीं दे सक रहा हूं आपको लाइव के माध्यम से। मैं चाहूँगा कि वे जानकारी आप सरपंच साहब के ही मुखार बिंदु से सुने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन डेरों के पीछे गांव के भी कुछ लोग अब धीरे धीरे यहाँ पर बसने लगे हैं और इनके बसने से इस डेरे वालों को जो जंगली जीवों का भय था वो ख़त्म हो गया, चोर और उचक्कों का जो भय था वो भी ख़त्म हो गया। आगे चलकर उम्मीद है कि यहाँ पर एक नई बस्ती, जिसका अभी वार्डकरण नहीं किया गया, नामकरण नहीं किया गया है, बाकी 1 करोड़ रुपए में एक भव्य स्कूल का निर्माण किया गया जहाँ बच्चे लोग 10वीं से 12वीं तक का अध्ययन करेंगे। आज आपको देश के ऐसे सरपंच जो बिना वोट के हर वर्ष सरपंच के खिताब से सम्मानित होते हैं। देखिए, अब ये डेरे के लोग अपने जीवन के लिए, 2 पैसे कमाने के लिए अब ये रवाना हो रहे हैं। अब ये डेरे के लोग एक ज़माने में पैदल घूमते थे, धीरे धीरे इन्हें 2-2 पैसे जमा करके वाहन खरीदा और वाहन खरीदने के बाद में इन्होंने अपना व्यवसाय वाहन के माध्यम से करने का प्रयास किया है। चूँकि देश में विकास हुआ है नरेंद्र मोदी के आने के बाद, गरीबों के लिए विचार किया जा रहा है, पर आज भी सरकार के नुमाइंदे जो है वो पैसों को इन तक नहीं आने दे रहे हैं, सुविधाओं को इनके पास नहीं आने दे रहे हैं। बड़ा अफसोस है। पूरे हिंदुस्तान की मीडिया मात्र शहरों की तरफ है, वो गांव की तरह आना नहीं चाहती है, क्योंकि इन डेरों से 1 रुपया नहीं मिलता है पत्रकारों को, इन डेरों से नेताओं को 1 रुपया नहीं मिलता है। इसलिए ना तो नेता इन डेरों पे आते हैं और ना ही पत्रकार आते हैं। रही बात नेशनल मीडिया फाउंडेशन के जितने भी सदस्य हैं, वो खोजी पत्रकारिता करते हैं। वे वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पे सरकार की नीतियाँ नहीं पहुँची है। सरकार की आँख खोलने के लिए वे इन डेरों पर पहुँचते हैं। अब देखिए, ये युवा महिला बाल गोपाल वाली पानी के लिए स्कूल जा रही है, वो भी सरकार के द्वारा ये स्कूल बना दिया गया करके यहाँ पानी की व्यवस्था है, नहीं तो 2 किलोमीटर दूर से डेरे के लोग पानी लेकर आते थे। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, भोपाल और होशंगाबाद कार्यालय की टीम को लेकर आज इस सरपंच साहब के डेरे पे पहुँचे हैं। लाइव देखने वालों को इंतज़ार है सरपंच साहब की बातें सुनने का।
सरपंच साहब, आपका क्या नाम है? कचरूगिरी सर मेरा नाम। कचरूगिरी। अच्छा, क्या उम्र है आपकी? मेरी 66 साल की है। 66 साल की उम्र है। कितने बच्चे हैं आपके? 21 बच्चे का बाप हूँ। 21 बच्चे के बाप हैं। आप तो हिंदुत्व के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि इस समय हिंदुत्व बड़ी परेशानी में है कि जनसंख्या कम होती जा रही है, अन्य वर्ग की बढ़ती जा रही है, अन्य देश हमारे ऊपर में हावी हो रहे हैं। तो भगवान ने आपको 21 बच्चे दिए हैं, तो सरकार को तो चाहिए कि आपको अवार्ड मिले। तो जिसमें से 7 शांत हो गए, 14 कायम है, मौजूद है। अच्छा, 14 कायम है और शादीशुदा हो गए सब। शादीशुदा है। हाँ, एक बच्ची है। अच्छा, एक लड़की बच्ची। क्या नाम है उसका? पिंकी। पिंकी। कितनी पढ़ी लिखी है वो? या दूसरी तीसरी में साहब स्कूल छोड़ दिया उसने। अच्छा, सरकार की नीतियाँ इन डेरों के लिए कामयाब नहीं हुई, इसीलिए वो बच्ची मात्र दूसरी क्लास तक ही पढ़ पाई। चूँकि पेट से बड़ा कोई और नहीं है, और पेट के लोग हैं, पेट के लिए वो बच्ची अपने पिता के साथ डेरों पर जाती रही, इसीलिए पढ़ नहीं पाई है। आज नेशनल मीडिया की पूरी टीम इन डेरों पर आई हुई है। इस बार मौसम के ख़राब हो जाने के कारण डेरे में सदस्य लोग कम आए हुए हैं। मात्र इस समय 3 या 4 परिवार ही डेरे के साथ आए हैं, जबकि इनके डेरे में 100 और 150 लोग हर समय आते रहे हैं। पर मौसम को देखते हुए उन्होंने अपने गांव को अभी तक छोड़ा नहीं है। मात्र सरपंच साहब है जिनको घूमने का बड़ा शौक़ है, व्यापार का बड़ा शौक़ है। चाहे बाढ़ हो, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे लू चलती हो, सरपंच साहब इस गांव में अपना डेरा साल में 2 बार या 3 बार, और कई बार तो ऐसा होता है कि 3-3, 4-4 बार भी इस गांव में पहुंचते हैं। क्योंकि इस गांव में उनके प्रेमी, अब देखिए प्रेमी लोग बैठे हुए हैं, इनके नाम तो नहीं जानता हूँ, ये किस गांव के ये भी मैं नहीं जानता हूँ, पर आए हैं प्रेम पूर्वक आनंद ले रहे हैं जीवन का। यह एक बहुत बड़ा आनंद है। करोड़ों और लाखों रुपए खर्च करने वालों को भी यह आनंद नहीं मिल पाता है। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी आज आपको सरपंच साहब से ऑनलाइन परिचय कराया। जितने लोग भी इस लाइव प्रसारण को देख रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप नेशनल मीडिया फाउंडेशन के कार्यक्रम को इसी प्रकार देखते रहेंगे और समझते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।